सच्चे प्रेम की अमर कहानी। जब प्रेम मृत्यु से भी परे होता है, प्रेम की अनंत धारा। कहानी किसी किताब के पन्नों तक सीमित नहीं होती, वह तो सांसों में बहती, धड़कनों में गूंजती है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो समय और मृत्यु की सीमाओं से परे है। ये कहानी उसी प्रेम की है जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी अधूरा नहीं रहता और जो एक व्यक्ति के चले जाने के बाद भी जीवित रहता है, किसी की यादों, किसी की आंखों के आंसुओं और किसी की मुस्कान में। सृजना सुवेदी हर सुबह अपने बगीचे में जाकर गुलाबों को पानी देती थी। उनके पति विवेक पंगेनी को गुलाब बहुत पसंद थे। विवेक अक्सर कहा करते थे, इन फूलों की खुशबू हमारी कहानी की तरह है सृजना, कभी मुरझाएंगे लेकिन फिर खिल जाएंगे। प्रेम भी ऐसा ही होता है। विवेक अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन हर गुलाब जब खिलता था तो सृजना को ऐसा लगता था मानो विवेक वही खड़े मुस्कुरा रहे हों। 5 साल पहले की बात है। विवेक और सृजना की शादी को 10 साल हो चुके थे। वे एक दूसरे के लिए सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त थे। विवेक एक लेखक थे और सृजना एक स्कूल में अध्यापिका। विवेक के उपन्यासों में हमेशा प्रेम की कहानियां होती थी और सृजना अक्सर उनकी कहानियों की पहली पाठक होती थी। एक दिन विवेक ने सृजना से कहा, मैं एक नई किताब लिख रहा हूँ, इस बार यह हमारी कहानी होगी। सृजना ने हंसते हुए कहा, हमारी कहानी में ऐसा क्या है जो लोग पढ़ना चाहेंगे? विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी कहानी में प्रेम है, त्याग है और सबसे बढ़कर सच्चाई है। यही तो लोग पढ़ना चाहते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विवेक बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई है। इलाज मुश्किल था, लेकिन सृजना ने हार नहीं मानी। उसने हर संभव प्रयास किया, हर मंदिर में प्रार्थना की, हर डॉक्टर के पास गई। विवेक ने एक दिन कहा, सृजना, शायद मेरी कहानी अब खत्म हो रही है। सृजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, नहीं विवेक, कहानी कभी खत्म नहीं होती। जब तक मैं हूँ, हमारी कहानी जीवित रहेगी। मैं तुम्हें अपनी सांसों में बसाकर रखूंगी। विवेक मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा यही प्यार है जो मुझे अमर बनाएगा। कुछ महीनों बाद विवेक चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी सृजना हर रोज उनकी कहानियों को पढ़ती थी। विवेक ने अपनी आखिरी किताब अधूरी छोड़ दी थी, लेकिन सृजना ने उसे पूरा किया। किताब का नाम था प्रेम की अनंत धारा। तारांकन तारांकन। ये किताब लोगों के दिलों तक पहुंची। हर पाठक ने उस किताब में अपने प्रेम की छवि देखी। विवेक भले ही दुनिया छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा हर उस व्यक्ति में जीवित थी जिसने प्रेम किया था। सृजना अक्सर कहा करती थी, विवेक चले गए, लेकिन प्रेम कभी नहीं जाता। प्रेम सांसों की तरह है, जो तब तक चलता रहता है जब तक जीवन है। एक दिन उनके स्कूल में एक छात्रा ने सृजना से पूछा, मैम, क्या सच्चा प्रेम अब भी होता है? सृजना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, आज भी होता है। जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से सोचती हो, जब तुम किसी के दुख में उसके साथ खड़ी रहती हो और जब तुम किसी की खुशी में अपने दुख भूल जाती हो, तो वही सच्चा प्रेम है। छात्रा ने कहा, लेकिन मैम, अगर वह व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाए तो क्या होगा? सृजना ने आसमान की ओर देखा और कहा, वह व्यक्ति कभी पूरी तरह नहीं जाता। वह तुम्हारी यादों में, तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारे हर अच्छे काम में जीवित रहता है। समय बीतता गया, लेकिन सृजना की प्रेम कहानी हर नए दिन के साथ और मजबूत होती गई। जब भी किसी ने उनसे पूछा, क्या आप विवेक को भूल पाए हैं, तो सृजना का जवाब होता, प्रेम को भुलाया नहीं जाता, वह हमारे साथ चलता है, हमारी परछाई की तरह। आज भी जब सृजना गुलाबों को पानी देती है, तो ऐसा लगता है जैसे विवेक वही खड़े होकर मुस्कुरा रहे हों। हर गुलाब की पंखुड़ी में प्रेम की खुशबू बसी हुई है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वह अनंत है, वह शाश्वत है।